हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोट ह्यूमैनिटी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जी, आप ऑटोकैड के ऊपर, ऑटोकैड के किसी भी वर्जन के ऊपर यूनिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, मिसाल के तौर पे आर्किटेक्चरल, मैकेनिकल एंड देन एवरीथिंग, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो आप इजीली कैसे ऑटोकैड के ऊपर किसी भी वर्जन के ऊपर आप कैसे वर्क कर सकते हैं, यूनिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा। सो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप लोगों को तमाम वीडियोस जो है ना मिलती रहे और आप लोगों को इजीली इंजॉय करके और इजीली जो है ना आप सीख सकें ऑटोकैड को। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक और कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को यूनिट्स अच्छे से सेट करने का मौका मिले। सो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने UN एंटर करना है, ठीक है। UN जैसे ही आप एंटर करेंगे, क्या करना है, आप लोगों ने कमांड लगानी है UN। सिंपली आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ही आप UN करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स आ जाएगा। UN करने के बाद तो यहाँ पे आप लोगों को काफी UN के रिलेटेड जो है ना कमांड आ जाएंगी। सो आप लोगों ने पहली वाली कमांड के ऊपर क्लिक करना है, तो कुछ ऐसा डायमेंशन मैनेजर बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसे कहते हैं ड्राइंग यूनिट्स। करना क्या, आप लोगों ने UN एंटर। आप लोगों ने जैसे UN एंटर करना है तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेन बात आती है कि आप लोगों ने अपनी फील्ड से रिलेटेड कैसे यूनिट सेट करने हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेंथ के नीचे टाइप, ये टाइप, ठीक है। टाइप के साथ यहाँ पे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कुछ एरो है। आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपके पास सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड्स के रिलेटेड नेम लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग, डेसिमल और आर्किटेक्चर एंड समथिंग साइंटिफिक, ठीक है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने आर्किटेक्चर में काम करना है तो आर्किटेक्चर पे क्लिक कर लेना है, या मैकेनिकल वर्क करना चाहते हैं तो मैकेनिकल पे क्लिक कर लेना है, या आप डेसिमल में तो डेसिमल में, देन एवरीथिंग। तो हम आर्किटेक्चर में काम करना चाहते हैं तो आपको आर्किटेक्चरल में जो है ना आप लोगों को करके दिखाता हूँ, मिसाल करके, ठीक है। आर्किटेक्चर के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल रहा है प्रीक्वेशन यहाँ पे दी हुई है 1/16। तो मैं आप इस पे जो है ना 1/16 प्रीक्वेशन नहीं करना चाहता। तो आपको पता है कि आर्किटेक्चरल फील्ड में मीटर्स में भी काम होता है और इंचेस में और फीट में भी काम होता है। सो मैंने यहाँ पे जो है ना अपनी प्रीक्वेशन को 0 कर लिया। मैं 0 स्केल के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंटरसेक्शन स्केल का मतलब आपने अपना स्केल सेलेक्ट करना है कि आप फीट में काम करना चाहते हैं, मिलीमीटर्स में काम करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं। ऑल इन वन जो है ना यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं इंचेस में काम करना चाहता हूँ, मैं इंचेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे। तो लाइटिंग का ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंटरनेशनल, अमेरिकन एंड जेनरिक। आप लोगों ने सिर्फ इंटरनेशनल को क्लिक करना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के काम करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इंटरनेशनल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके यूनिट जो है ना सिंपली सेट हो चुके हैं। सो गाइस, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो की समझ भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो की समझ लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट अप टू डेट मिलती रहे। सो गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर यूनिट्स को कैसे सेट कर सकते हैं। तो उतनी देर के लिए अपने प्यारे भाई को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।